सभी को नमस्कार। बच्चों, टुडे वी डिस्कस अबाउट द सम डिफरेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू एनर्जी। देयर आर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूनिट क्या है, एनर्जी का मात्रक क्या है। द यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल और कैलोरी। एनर्जी का जो यूनिट है वह जूल भी हो सकता है, कैलोरी भी हो सकता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वर्क है और एनर्जी है दोनों के सेम यूनिट हैं। देयर आर सेम यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जूल एंड कैलोरी। जूल और कैलोरी में क्या संबंध है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़ी कक्षाओं में आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। एक कैलोरी जो है वह 4.18 या 4.2 जूल के इक्वल होता है। थर्ड क्वेश्चन इज राइट द डेफिनेशन ऑफ वर्क। वर्क की क्या डेफिनेशन है। द वर्क इज इक्वल टू द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कहने का मतलब है, इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वर्क क्या है। वर्क जो है किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करना कार्य कहलाता है। देयर आर डेफिनेशन इन हिंदी। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं और वह डिस्प्लेसमेंट उसका होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तब ये दैट इज कॉल्ड वर्क। अनदर डेफिनेशन भी हम दे सकते हैं, एक और डेफिनेशन भी दे सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड वर्क। इसका क्या मतलब है। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। बल और बल की दिशा में जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्टेंस है, बल की दिशा में चली गई दूरी, उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, जो प्रोडक्ट है, वह वर्क के इक्वल होगा। तो देयर आर 2 डेफिनेशन ऑफ वर्क। आपको जो भी इजी लगे वो आप लिख सकते हैं। अब व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वर्क। द फार्मूला ऑफ वर्क इज, वर्क को जो रिप्रेजेंट करेंगे W से रिप्रेजेंट करेंगे। W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन सिंबॉलिक W इक्वल टू F इंटू D। D मीन्स डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और F जो है वो जानती हैं आप, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो बच्चों, ये आपकी जो हमारा वर्क है उसका फार्मूला, उसका यूनिट, उसकी डेफिनेशंस, जूल, कैलोरी, इन सब के बारे में हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू ऑफ ऑल।